जय श्री राम। भादो महीने में भूलकर भी ना खाएं यह 7 चीज़ें, सेहत के लिए बन जाती हैं जहर। चलिए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भादो का महीना आरंभ हो चुका है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 20 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक भादो का महीना रहेगा। भादो माह को भाद्रपद महीने का नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन ही नहीं बल्कि भादो महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह महीना भगवान श्री कृष्ण और गणेश जी को समर्पित होता है। इस पूरे महीने में स्नान, दान और पूजा पाठ करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस माह में नियमित पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की आपकी जो भी परेशानियाँ वह बिल्कुल दूर हो जाती हैं। अब ऐसे में भाद्रपद माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके साथ ही भारत में हमारे खाने की आदतें काफ़ी हद तक मौसमी उत्पादों पर निर्भर हैं। जो भी हम मौसम के अनुसार जो फल फ्रूट सब कुछ आते हैं वही खाते हैं। मौसम के साथ शरीर को फिट रखने के लिए समय समय पर इसमें बदलाव करें। आयुर्वेद के अनुसार इन नियमों को शरीर में वात, पित्त और कफ की संरचना के आधार पर परिभाषित किया गया है। मौसम बदलने पर खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है और रखना चाहिए। 20 अगस्त से भाद्रपद मास शुरू हो गया है। इसका धार्मिक महत्व के अलावा सेहत पर भी असर होता है। धार्मिक महत्व तो इसका है ही है। इसलिए इस महीने में कौन सी चीज़ खानी चाहिए और किन चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, हमेशा बना रहे, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और हाँ, बोले भी। चलिए जानते हैं। नंबर 1, पत्तेदार सब्जियां ना खाएं। आयुर्वेद की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के अनुसार भादो के महीने में हमें पत्तेदार सब्जियों से परहेज़ करना चाहिए। भादो में वात बढ़ जाता है और उसी महीने में पित्त भी जमा होने लगता है। इससे जो स्वास्थ्य संबंधी आपकी समस्या है, दिक्कतें, वह बढ़ती जाएंगी। बारिश के मौसम के चलते हरी जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें बैक्टीरिया का डर बना रहता है, इसलिए इसे खाना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आप भी जिसमें ये चीज़ें ध्यान रखते रहिए। नंबर 2, दही खाने से बचें। कोशिश करें कि दही ना खाएं। आयुर्वेद का मानना है कि भादो के महीने में दही सहित कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि आपको बचना चाहिए, क्योंकि यही वह समय होता है जब पित्त बढ़ जाता है। जो भी आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं वह पैदा हो सकती हैं, इसलिए दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कोशिश करिए बचिए। नंबर 3, खमीर युक्त पदार्थ न खाएं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार बरसात के मौसम में ज़्यादातर ज़मीन में कीड़े सतह पर आ जाते हैं और हरी पत्तेदार सब्जियों को संक्रमित कर देते हैं। कई बार इनकी उपस्थिति मानव शरीर के लिए जहरीली भी साबित हो सकती है। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिए कि आप हरी पत्तियों वाली सब्जियों से भी बचें। इसके अलावा भादों के दौरान डोसा, इडली आदि जो भी खमीर वाली चीज़ें हैं उनसे आप कोशिश करिए कि बचे रहें, क्योंकि इनमें जल्दी ख़राब होने का डर भी बना रहता है। नंबर 4, सफ़ेद चीज़ों से दूर रहें। भादों का महीना अंग्रेजी माह के अनुसार अगस्त से सितंबर के बीच का होता है। इस दौरान छाछ, दही और इससे बनी जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या होता है कि जब आप खाते हैं तो हाजमा आपका गड़बड़ा सकता है। इसलिए भादों में तिल का उपयोग करना चाहिए आपको, कोशिश करिए। इस माह में बैंगन भी ना खाएं। बैंगन में क्या होता है कि अक्सर आप देखेंगे कि कीड़े हो जाते हैं और पेट में गैस भी बन जाती है, इसलिए बैंगन से आप दूरी ही बना के रखिए। भाद्रपद के महीने में नारियल के तेल का इस्तेमाल खाने में करना चाहिए। जितना हो सके नारियल का तेल आप यूज़ कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से संतान सुख में बाधा आ सकती है। जो लोग संतान सुख की कामना कर रहे हैं और जो कि नवविवाहित हैं, उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए। ज़्यादातर हो सके आप नारियल का तेल खाइए, बाकी चीज़ों से आप थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। भाद्रपद मास में गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि भाद्रपद मास में गुड़ के सेवन से पेट संबंधी बीमारी होने का आपका खतरा बढ़ा रहता है तथा बोलने में दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए आप गुड़ से भी दूरी बना के रखिए। भादों के महीने में शहद नहीं ग्रहण करना चाहिए,
ठीक है, पंचामृत में शहद डालते हैं लेकिन बिल्कुल कम मात्रा में डालते हैं। लेकिन आप पूरी तरह से अगर शहद पीते हैं बिल्कुल बंद कर दीजिए। भादो मास में प्याज, लहसुन, अधिक मसाले वाली चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। भाद्रपद मास में मछली, मांस का, मदिरा, मांस का सेवन वर्जित है, इसका आप त्याग कर दीजिए। पूरा महीना भगवान की भक्ति में लगाइए। इस माह में तिल का तेल नहीं खाना चाहिए, यह बीमारी का कारण बन सकता है। इसके अलावा माना जाता है कि किसी दूसरे व्यक्ति का दिया हुआ भात या चावल भी नहीं खाना चाहिए, इससे घर में दुख और दरिद्रता आती है। चलिए, ये तो अब हमने जान लिया कि क्या नहीं खाना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि हम भादो माह में आपको क्या खाना चाहिए। भादो महीने में शारीरिक और बौद्धिक शुद्धि के लिए शाकाहारी भोजन जो है वही करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, नारियल तेल खाइए, तिल का तेल बंद कर दीजिए। यह सेहत के लिए अति उत्तम माना जाता है। नंबर 2, भाद्रपद मास भगवान श्री कृष्ण के जन्म का माह है। मान्यता है कि इस माह में पंचगव्य श्री कृष्ण अर्पित करके सेवन कर सकते हैं। इससे सभी शारीरिक और मानसिक कष्ट आपके दूर हो सकते हैं। भादों के माह में गाय का दूध, गाय का घी और गाय के दूध से बने अन्य उत्पादन का सेवन करना चाहिए। मान्यता है कि गाय से दूध का सेवन करने से वंश वृद्धि होती है। गाय का दूध खाने से शक्ति मिलती है। व्रत यानी कि उपवास अगर आप रखना चाहते हैं और आप या आप गलत आदत और संगत में पड़ जाते तो उससे पहली बात तो दूर बनाइए, रखिए। नंबर 4, श्री कृष्ण को तुलसी दल जो है तुलसी अर्पित करना चाहिए। इसे दूध में उबालकर पीना भी लाभदायक माना गया है। भादों के महीने में पवित्र नदी में स्नान करना शुभ व लाभकारी माना गया है। कहते हैं कि इस माह में यदि ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान किया जाए तो जीवन से आलस्य आपके दूर हो सकता है। वहीं भाद्रपद माह में पूजा पाठ के साथ ही दान करना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार ज़रूरतमंद लोगों को दान भी करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी जानकारी है जिसे आप अपने जीवन में वाकई अपनाइए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। किन चीज़ों से दूरी बनाए रखना है, किन चीज़ों को आप खा सकते हैं, और ये जो भी कुछ है जो हम तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, ये आपकी धार्मिक पुस्तकों में और वैज्ञानिक आधार पर, हाँ, लेकिन इसका कोई दावा नहीं करते, बट इन्हीं तरीके से आपके पास पहुंचाई जाती है क्योंकि इसका नॉलेज हम खुद लेते हैं। तो अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और कुछ बात बाई चांस मिस्टेक हो भी जाती है, अगर थोड़ी सी भी कोई मिस्टेक हो गई हो बोलने में तो माफ़ करिएगा। किसी और टॉपिक पर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाया जाए, आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।